अगर आपको लगता है कि हर इंसान अपने जन्म से ही एक जीनियस होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। कोई भी अपने जन्म से या अपने आईक्यू लेवल से जीनियस नहीं होता। जीनियस लोगों की कुछ क्वालिटीज होती हैं जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती हैं, और कोई भी इन क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप करके जीनियस बन सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज हम जीनियस लोगों की 5 सबसे बड़ी क्वालिटीज की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, दे हैव आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। जीनियस लोगों की सबसे खास बात ये होती है कि वो अंधे होकर किसी के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते, बल्कि वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। अगर कोई कह रहा है कि फलानी चीज करने से आपको सक्सेस मिल जाएगी, तो एक स्मार्ट और जीनियस इंसान कभी भी ब्लाइंडली उसको फॉलो नहीं करने लग जाएगा। वो अपना दिमाग लगाएगा और फिर अपने हिसाब से ही चलेगा। एक जीनियस हमेशा यूनिक सोचता है, दूसरों से कुछ अलग हटके सोचता है, और इसलिए वो जीनियस होता है। क्योंकि जो सब कर रहे हैं वो करना तो आसान है, लेकिन खुद का कुछ अलग करने के लिए करेज चाहिए होता है। राइट ब्रदर्स जब एक ऐसी चीज बनाने की सोच रहे थे जो इंसान को एक जगह से हवा में उड़ाकर कहीं दूसरी जगह सही सलामत पहुंचा सकती थी, तो दुनिया ने उनको बेवकूफ और पागल बताया। अगर वो ऑर्डिनरी लोगों की तरह होते तो वो दूसरों की बात मानकर उनके कहे मुताबिक चलते, लेकिन वो तो जीनियस थे। उन्हें अपने आइडियाज पर बिलीव था और वो कुछ अलग हटके करना चाहते थे, इसलिए वो एरोप्लेन को इन्वेंट कर पाए। नंबर 4, they know that they don't know everything. सोक्रेटिस का एक बहुत फेमस कोट है कि the greatest wisdom is in knowing that you know nothing. यानी सबसे ज्यादा समझदारी की बात यही है कि आप ये जान जाओ कि आपको कुछ भी नहीं पता है। दुनिया में अगर आप किसी से भी बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि हर किसी को लगता है कि वो एक जीनियस है, उन्हें सब पता है, वो सबसे अलग है। शायद ही कोई आपको ऐसा मिले जो आपको ऐसा दिखाए कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। हर कोई खुद को बहुत समझदार मानता है। आप किसी को कुछ बताने या सीखने की कोशिश करोगे तो वो आपको कहेंगे, ए चल चल बाप को मत सिखा, और यही वजह है कि वो कभी भी कुछ भी सीख नहीं पाते। एक ट्रू जीनियस ये जानता है कि वो सब कुछ नहीं जानता और उसे सब कुछ नहीं पता, इसलिए वो हमेशा दूसरों से सीखता रहता है। अगर उसे कोई चीज नहीं पता होती तो वो ये प्रिटेंड नहीं करता कि नहीं उसे पता है, बल्कि वो एडमिट करता है कि उसे नहीं पता है, और वो उस चीज के बारे में क्वेश्चन पूछता है, जानने की कोशिश करता है। नंबर 3, They are extremely curious. दुनिया के सबसे जीनियस लोगों में गिने जाने वाले ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट है कि I have no special talent, I'm only passionately curious. क्यूरियोसिटी के बिना कोई जीनियस नहीं बन सकता। न्यूटन ने कभी ग्रेविटी की खोज नहीं कर पाई होती अगर वो इस बात को लेकर क्यूरियस ना होता कि आखिर वो सेब जमीन पर क्यों गिरा। राइट ब्रदर्स ने कभी हवाई जहाज की खोज नहीं की होती अगर इनके अंदर इस बात की क्यूरियोसिटी नहीं होती कि आखिर आसमान में उड़ना कैसा लगता होगा। और देखा जाए तो हम सभी बचपन से क्यूरियस होते हैं। बचपन में हर बच्चा अपने माँ बाप से करोड़ों सवाल पूछता है कि आखिर ये आसमान नीला क्यों है, रात क्यों होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी क्यूरियोसिटी कम होती जाती है। हम सवाल करना बंद कर देते हैं और चीजों को वैसे ही मान लेते हैं जैसा हमें बता दिया जाता है, और इसी वजह से ज्यादातर लोग एवरेज रह जाते हैं। कोई भी बिना क्यूरियोसिटी के जीनियस नहीं बन सकता, क्योंकि जब आप क्यूरियस होंगे तभी आप सवाल करने की हिम्मत जुटा पाएंगे। इसलिए एक जीनियस कभी भी अपने अंदर के उस बच्चे को नहीं मरने देता और हमेशा अलग चीजों के बारे में जानने के लिए क्यूरियस रहता है। And you know, curiosity makes learning process so easy, and they can learn any skills if they are curious about it. जीनियस लोग क्यूरियोसिटी के दम पर कोई भी काम में एक्सीलेंस को अचीव करने की काबिलियत रखते हैं। इसके बावजूद भी वो सिर्फ वही काम करते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है। They do what they love doing. तो अगर आप भी जीनियस लोगों की तरह ही वही करना चाहते हो जो आपको करना पसंद है, यानी आपका भी प्यार आईटी सेक्टर है और आप इसमें जॉब लेना चाहते हो, बट आप आईटी फील्ड से नहीं हो, या फिर आपका सीजीपीए अच्छा नहीं है, या आपके बैकलॉग्स हैं, या आपको एक्सपीरियंस नहीं है, या ये कहें कि आप में स्किल्स नहीं है, देन डोंट वरी, बिकॉज सारे बैरियर्स जो आपको आईटी फील्ड में जाने से रोक रहे थे उनको तोड़ दिया है नेक्स्ट वेव के इंटेंसिव 2.0 ने। जी हाँ, इंटेंसिव 2.0 caters to your multiple career options like full stack developer, data analyst, QA engineer, software engineer and most importantly यहाँ पर न केवल आपको सिखाया जाएगा बल्कि 1250 से ज्यादा कंपनीज में हाई पेइंग जॉब दिलाने का, प्लेसमेंट दिलाने का भी पूरा चांस मिलता है। खास बात, इनके थ्रू जितने भी कैंडिडेट्स को कंपनीज में जॉब मिली है उनकी ना डिग्री देखी गई, ना ही सीजीपीए और ना ही बैकग्राउंड, सिर्फ स्किल के दम पर नौकरी मिली है। जैसे कि लीला कृषा एसुकपल्ली जो कि एक ऑटो ड्राइवर के बेटे हैं।
ये वेब डेवलपर की जॉब पर रिक्रूट हुए हैं। इसके अलावा शोभा कतुरु नाम से एक लेडी हैं जिनके फादर फार्मर हैं, जिनके घर पर लैपटॉप तक नहीं था, उन्हें आईटी सेक्टर में जॉब मिली है। इवन ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फूड डिलीवरी से स्टार्ट किया था और आज टॉप एमएनसीज में रिक्रूटेड हैं। और पैकेज की बात की जाए तो इन्हीं में से एक स्टूडेंट ऐसा है जिसे 38 लाख पर एनम की सैलरी मिली है। तो अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो या फाइनल ईयर में हो, नो मैटर व्हाट योर बैकग्राउंड इज एंड स्किल्स सीखना चाहते हो, आईटी फील्ड में जॉब लेना चाहते हो, तो आपको इंटेंसिव 2.0 का CCBP प्रोग्राम जरूर चेक करना चाहिए। यू कैन बुक फ्री डेमो ऑल्सो, जिससे आप इनसाइट्स जान सकते हो और इनके एक्सपर्ट से काउंसलिंग कर सकते हो। एंड अगर आप अभी इनरोल करते हो, यानी आप इनरोल करने वाले फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट में आते हो, तो आपको मिलेगी 16,000 की स्कॉलरशिप। तो फिर देर किस बात की? लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, मस्ट चेक आउट। नंबर 2, दे लव सॉलिट्यूड। जीनियस लोग ज्यादा लोगों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते, बल्कि वो अकेले शांति से एकांत में रहना पसंद करते हैं। ज्यादातर जो कॉमन लोग होते हैं वो हर किसी के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, हर किसी से रिलेशन बनाना चाहते हैं ताकि उनकी पहुंच बढ़े। लेकिन जो स्मार्ट और जीनियस लोग होते हैं वो बहुत ही कम लोगों को अपना दोस्त बनाते हैं, क्योंकि वो बहुत सिलेक्टिव होते हैं। वो इंसान को बहुत ही अच्छे से देखते परखते हैं और अगर वो इंसान उनके जैसा ही होता है, उनको समझता है, सिर्फ तभी वो उससे दोस्ती करते हैं। हिस्ट्री उठा के देख लो, जितने भी जीनियस लोग हुए, निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टाइन, आचार्य चाणक्य, लियोनार्डो डा विंची, आइजैक न्यूटन, ये सब लोग अकेले में ही काम करना पसंद करते थे, सॉलिट्यूड में रहना पसंद करते थे। ऐसा नहीं है कि इनके दोस्त नहीं थे या कनेक्शंस नहीं थे, दोस्त थे लेकिन बहुत कम। और जो दोस्त थे भी, ये जीनियस लोग उनके साथ उतना समय नहीं बिताते थे जितना आज के युवा लोग अपने दोस्तों के साथ बिताते हैं। ये लोग हमेशा किसी ऐसी जगह काम करते थे जहां इन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। जैसे निकोला टेस्ला और अल्बर्ट आइंस्टाइन अकेले अपनी लैब में काम करते थे। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्ता के महल से दूर एक जंगल में रहते थे और सारे राजकाज के कार्य वहीं पर करते थे। इवन आज के भी कई जाने माने जीनियस लोग जैसे बिल गेट्स, वॉरेन बुफे और बराक ओबामा भी ज्यादातर समय एकांत में रहना पसंद करते हैं। नंबर 1, दे लाइक टू डू डिफरेंट थिंग्स। लियोनार्डो डा विंची को दुनिया का सबसे जीनियस आदमी माना जाता है, क्योंकि अपनी 63 साल की जिंदगी में इस आदमी ने इतनी चीजें कर डाली जितनी कोई आम इंसान शायद 10 जन्मों में भी ना कर पाता। लियोनार्डो डा विंची एक पॉलीमैथ थे। पॉलीमैथ उन लोगों को कहा जाता है जो बहुत सी चीजों में महारत हासिल कर लेते हैं। जैसे डा विंची एक पेंटर, इन्वेंटर, राइटर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, स्कल्प्टर, फिलोसोफर, मैथमेटिशियन, म्यूजिशियन, जियोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, साइंटिस्ट और भी बहुत कुछ थे। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, उन्होंने अपनी नोटबुक्स में हर चीज के बारे में बहुत कुछ लिखा है। कई स्टडीज में तो ये भी पाया गया है कि लियोनार्डो डा विंची ने अपने समय में ही हेलीकॉप्टर, आर्मर्ड कार और पैराशूट जैसे इन्वेंशंस कर लिए थे। उनकी नोटबुक्स में इन सभी चीजों के डिजाइन्स मिले हैं। लियोनार्डो को सबसे ज्यादा फेम उनकी वर्ल्ड फेमस पेंटिंग्स मोनालिसा और द लास्ट सपर से मिला। लियोनार्डो कभी भी एक ही चीज पर अटके नहीं रहते थे, वो डाइवर्सिफाइड नॉलेज लेने पर फोकस करते थे, यानी बहुत सी चीजों के बारे में जानना और सीखना चाहते थे। और यही एक जीनियस की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो कभी भी अपनी नॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं होता, वो अलग अलग चीजों को सीखने में लगा रहता है। ये चीज आज आप इलॉन मस्क में भी देख सकते हो। इलॉन ने पहले पेपाल शुरू किया, जो कि एक फिनटेक कंपनी थी। फिर उन्होंने स्पेसएक्स शुरू कर दिया, जो कि एक स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉन्चिंग कंपनी है। फिर उन्होंने टेस्ला में इन्वेस्ट कर दिया, जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है। और अभी हाल ही में उन्होंने ट्विटर को भी खरीद लिया है। तो अगर इलॉन चाहते तो एक कंपनी बनाकर उनसे मिलने वाले पैसों से आराम कर सकते थे। वो हमेशा ही अलग अलग चीजों के बारे में नॉलेज लेना चाहते थे और इतनी सारी चीजों की इतनी ज्यादा नॉलेज होने की वजह से ही आज उन्हें सदी का सबसे बड़ा जीनियस माना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपके अंदर जीनियस की कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, कमेंट में जरूर बताना। तब तक मैं सभी क्वालिटीज को एक बार समराइज कर देता हूँ। नंबर 5, दे आर एक्सट्रीमली क्यूरियस। जितने भी जीनियस लोग होते हैं उनके अंदर चीजों के बारे में और जानने की एक भूख होती है, जिसको आप क्यूरियोसिटी भी कह सकते हो। और यही क्यूरियोसिटी एक जीनियस इंसान की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। नंबर 4, दे लव सॉलिट्यूड। ज्यादातर जो जीनियस लोग होते हैं वो अकेले एकांत में रहना ही पसंद करते हैं, क्योंकि एकांत में वो अपनी फुल क्रिएटिविटी और इमेजिनेटिव पावर्स को यूज करके काम कर पाते हैं। इसी वजह से जीनियस लोग कम बोलते हैं और कम लोगों से ही दोस्ती करते हैं। नंबर 3, दे हैव आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। जहाँ ज्यादातर लोग दूसरों के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, दुनिया के हिसाब से काम करते हैं, वहीं जीनियस लोग अपने रूल्स खुद बनाते हैं। वो दुनिया से ज्यादा मतलब नहीं रखते और उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है। जीनियस लोग हमेशा दूसरों से अलग हटके कुछ नया करने का सोचते हैं, इसी वजह से वो जीनियस होते हैं। नंबर 2, दे नो दैट दे डोंट नो एवरीथिंग।
जीनियस लोग जानते हैं कि वो सब कुछ नहीं जानते और इसलिए वो कभी अपने ज्ञान का दिखावा नहीं करते। वो हमेशा हम्बल रहते हैं, दूसरों से सीखते हैं, सवाल करते हैं और अगर उन्हें कुछ नहीं पता होता तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। नंबर 1, दे लाइक टू डू डिफरेंट थिंग्स। लियोनार्डो डा विंची, जिन्हें आज दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस माना जाता है, वो सिर्फ एक चीज में जीनियस नहीं थे, उन्हें कई सब्जेक्ट्स की डीप नॉलेज थी। इससे पता चलता है कि जो लोग जीनियस होते हैं वो अलग अलग चीजों को करना पसंद करते हैं बजाय सिर्फ एक के। आज इलॉन मस्क इसका सीधा एग्जाम्पल है। उनकी सारी कंपनीज एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियोस पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है और हम फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताओ और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।